हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल फाउंडेशन बाय एसपी यादव पे। मैं एसपी यादव और आज हम लोग एक नया चैप्टर का प्रारंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये चैप्टर बहुत आसान है, एकदम इजी है और आसान तरीके से हम इसको पढ़ाएंगे। आप चिंतित नहीं होइए, एकदम आसान। जो विद्यार्थी सीधे ये चैप्टर को पढ़ने आए हैं उसको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, एकदम पूरा बेसिक चैप्टर है और पूरा बेसिक से पढ़ाया जाएगा, ताकि आपसे इस चैप्टर के इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए भाई, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग समांतर श्रेणी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो समांतर श्रेणी होता है इसका क्या मतलब। अच्छा सुनिए, इसका जो एक और चीज बनाता है सर, श्रेणी क्या बनाता है? रियल में समांतर श्रेणी ही है, रियल में वास्तविक में समांतर श्रेणी ही है, लेकिन बहुत लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। तो ये ऑफलाइन बैच है, इसमें रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो ध्यान से देखिए भाई, पूरा बढ़िया तरीके से बताया जाएगा, एकदम भंडार तरीके से, ठीक है। आइए भाई, तो सर समांतर का मतलब क्या होता है? सर समांतर तोड़िए तो इसको, समान अंतर। समांतर मतलब समान अंतर। श्रेणी मतलब क्रमबद्ध, श्रेणी मतलब क्रमबद्ध, क्रमबद्ध। जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। जैसे 1 के बाद 2 है तो 2 के बाद 3 है तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 6 नहीं, 4 के बाद 5। तो क्रमबद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रमबद्ध। उधर से आप गिरबंद। चलिए, अब सुनिए मेरे भाई, अगर हम कोई संख्या लिखते हैं, अंक लिखते हैं, थोड़ा देखिएगा ध्यान से ना, उसको बताइएगा कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो आप लोग बताइएगा जरूर। सर हमने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार का हम लिखा। और डॉट तीने को लिखिएगा। बहुत लोगों को देखते हैं कि एकदम दंदना के डॉट लिख देते हैं, उसका मतलब अनंत नहीं होता है। 3 को डॉट का मतलब होता है अनंत तक, ठीक है। हाँ, ये नॉलेज जान लीजिए। तो सर यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें 2 को जोड़ना पड़ा। अलग ही करा लो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने में और 2 को जोड़ना पड़ा, खड़ा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में और 2 को जोड़ना पड़ेगा सर, हाँ सर। यहाँ से यहाँ तक जाने में भी 2 को जोड़ना पड़ा, यानी +2 को हम लोग जोड़ते गए और आगे पहुंचते गए। मतलब अब ये बताइए कि सर सब में 2 2 2 2 ही जोड़े, ठीक है। अच्छा एक बात आप बताइए कि हमने लिखा 18, 15, 12, 9, 6, 3 को डॉट दो दीजिएगा, 3 को डॉट दीजिएगा, ज्यादा नहीं, 3 को डॉट। आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, ध्यान से देखिएगा, नींद नहीं आना चाहिए, झपाइएगा नहीं। हाँ, आप भी लोग करने सर यहाँ से यहाँ जाने में, पर बताएंगे यहाँ से यहाँ जाने में +3 -3 को जोड़े हैं, -3 को जोड़े हैं, या कहिएगा सर 3 को घटाए हैं। -3 को जोड़ेंगे या 3 को घटाएंगे, ठीक है सर। यहाँ से यहाँ आने में क्या होगा? -3 को घटाए हैं, जोड़े हैं, जोड़े हैं, अब 3 को घटाए हैं। यहाँ से यहाँ आने में 3 को घटाए हैं, यहाँ से यहाँ आने में 3 को घटाए हैं। सर इसमें भी समान समान संख्या घटाना है ना, अपने चलता रहेगा। और ये जो दिया हुआ है ना, जो श्रेणी हमने लिखा है, ये जो हमने क्रम लिखा है, इस क्रम में 2 2 2 2 +2 2 हम लोग जोड़े हैं तो आगे बढ़े हैं, ठीक है सर। और इस जो क्रम जो दिया हुआ है, ये जो क्रम आपने लिखा है, ये जो श्रेणी आपने लिखा है, इस श्रेणी में ना यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आने में -3 को जोड़ना पड़ा। और बताते हैं, ये बताइए, यहाँ हमने लिखा 10, लिखा 10, 10, 10, 10, डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट लगी। अब यहाँ से यहाँ आने में तो बताइएगा सर, यहाँ से यहाँ आने में कितना हुआ? 0। यहाँ से यहाँ आने में 0, यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आने में 0 जोड़ना पड़ा। चल ये भी तो बराबर है सर। अच्छा ये बताइए कि अगर ऐसी स्थिति रही, ऐसी स्थिति रही, ठीक है, हम लोग अगर +2 यानी बराबर बराबर संख्या को जोड़ करके आगे तक पहुंच रहे हैं, या बराबर बराबर संख्या को घटा करके आगे पहुंच रहे हैं, तो हम कहेंगे इस चीज को कि ये समांतर श्रेणी में है। ये समांतर श्रेणी में
हैं, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अगर बराबर बराबर संख्या को जोड़ के नहीं पहुंचते हैं या बराबर बराबर संख्या को घटा करके नहीं पहुंचते तो समांतर श्रेणी में नहीं है। कुछ क्वेश्चन दिया जाए आप लोगों को, बताइएगा सभी लोग, आप लोगों को भी बोलना है। भाई कॉपी कलम लेकर बैठा ना हो, कॉपी कलम ले लीजिए, बैठिए और बताइएगा। ले आओ कॉपी कलम, ना ले ले आओ, आइए आइए भाई साहब, कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग को बताना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, 13 है, ये बताना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। कैसे बदला सर? सर यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 जोड़ना पड़ा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 जोड़ना पड़ा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 जोड़ना पड़ा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 जोड़ना पड़ा है। बात समझे क्या? और सुनिए, ये बताइए तो ये है कि नहीं है? ये बताइए 1, 5, 9, 12, 16 ये है कि नहीं? लक्की बताएगा, लक्की लक्की है कि नहीं? नहीं है। नहीं, काहे नहीं है भाई लक्की? क्यों? यहाँ से यहाँ जाने में सर 4 जुड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाने में भी 4 जुड़ेगा, और यहाँ से यहाँ जाने में 3, और यहाँ से यहाँ जाने में सर ये तो 3 आ गया, इसके वजह से सब गड़बड़ हो गया सर। मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है और ये है, ये है। बात समझ में आया? निकाल लीजिएगा। आइए और कुछ प्रश्न दिया जाए, हमारे लक्की जी बताएंगे। ये हमने दिया -10, -6, -4, 0, 4 ये दिया। अब आपको बताना है कि ये श्रेणी में है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है सर? यहाँ से यहाँ तक आने के लिए क्या करना पड़ा सर? यहाँ से यहाँ है -4 में अगर हम लोग क्या करेंगे, -4 -10 में -4 दो -14 हो जाएगा, यहाँ +4 दे देंगे, क्या कर देंगे? +4। -10 में अगर +4 कर देते हैं कितना हो जाएगा? -6, यानी +4 कर दिया गया। बात तो समझिएगा, जिस बच्चे को दिक्कत है थोड़ा देखिए ध्यान से। +4 यहाँ से सर यहाँ आने में -6 से हमको -4 पे आना है, तो हम +2 कर देंगे तो अपने -4 पे आ जाएंगे। सर +2 हो गया, गड़बड़ा गया सर। सर ये गड़बड़ा गया, ये नहीं होगा सर। ये होगा क्या? नहीं होगा। और दे सवाल, और दे 1, 5, 9, 13, 17 ... तीनों को दीजिएगा। अब बताइए, अब तुम बता लड़की प्रीति, ये है कि नहीं समांतर श्रेणी में? है। कैसे? क्योंकि सर यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आने में +4, 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 मतलब ये सर है, समांतर श्रेणी में है। अब बताइए आप लोग समझ में आया कि नहीं आया? अब आप लोग बता सकते हैं सर इसका कोई फॉर्मूला है का? इसका कोई फॉर्मूला जिससे हम निकाल सके आसानी से सर? हाँ है भाई। आइए कुछ बैठ जाइए, कुछ नई बातों को सीखते हैं। ठीक है कि क्या वो नई बातें हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को भी करे ना बतियाइए, हिन्ने सुनिए। चलो भाई ठहरे तो करे। कुणाल मान लीजिए कि हमने दिया आपको 2, 6, 10, 14, 18 ना इसी प्रकार दिया। ठीक है, हम कहते हैं कि सर ये अगर 2, 4, 6, 10, 14, 18 ये क्या है सर? ये पद है। ये क्या है सर? पद है। ये क्या है सर? पद है। तो सर ये पहले है, सुनो, ये पहले है तो हम प्रथम पद बोल दे। ये पहले है तो इसको हम प्रथम पद बोल देते हैं, तो इसको हम A1, इसको A1 सर, इसको A2 सर, इसको A3 सर, इसको A4 सर, इसको A5। बात को समझ रहे हैं सर? आप लोग को समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ आ रहा है। अब सुनिए सर, ये देखिए कि इसको पहले था तो पहला पद बोले,
इसको दूसरा है तो उसको दूसरा पद, ये तीसरा पद है तो उसको तीसरा पद, ये चौथा था इसको चौथा पद, ये पांचवा है तो इसको क्या बोलेंगे? पांचवा पद बोलेंगे। बात को थोड़ा समझिएगा, ठीक है। आइए सर, अगर हम आपसे पूछे अरे लक्की, हम क्वेश्चन करेंगे तुमसे कि लक्की बताओ तो A3 का मान क्या है, क्या कहेगा तुम? 10 है सर। कहेगा सर इतना मूर्ख हमको नहीं समझिए, हम बता सकते हैं। आप लोग बताइए, आप लोग से पूछ रहे हैं कि A5 का मान क्या होगा, क्या कहिएगा? 18। तुम लोगों से पूछ रहे हैं, इन लोगों से पूछ रहे हैं मोबाइल में, बताइए। अच्छा वो लोग बोलेगा तो आवाज कैसे आएगा रे? चलो अच्छा ठीक है, लाइव में ना, लाइव में बोलेगा, चैट में यहाँ पर देखते रहते हैं। अब सुनिए मेरे भाई, हम पूछेंगे लकी जी A6 का मान क्या होगी? कहिएगा सर न पता है। क्या कहिएगा? न पता है, तब मारे में झापा उड़ा दे, मतलब देवा पापड़ करने। अब सुना, अरे राम भरोस, A6 का मान कैसे 22? हाँ, क्योंकि सर हमें पता है कि यहाँ से यहाँ आने में 4 जोड़े हैं, 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 तो यहाँ से भी आगे बढ़ने में हम क्या जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। और उससे भी आगे बढ़ने में क्या जोड़ेंगे? 4। उससे भी आगे बढ़ने में क्या जोड़ेंगे? 4। बात समझे क्या? हाँ सर समझ में आया। हाँ जाओ सर, 4 जोड़ेंगे, तो इसमें अगर 4 जोड़ते तो क्या जाता भाई? ऐसे आगे भी लेना चाहते तो लिख सकते, सब चीज लिख सकते ना हो आए। तो ये हो गया आपका छठा पद। कितना हो गया? 22। बात समझ में आया क्या? सर एक बात बताइए कि जो बार बार हमको जो जोड़ना पड़ता है, ये चीज +4 लिखते हैं, ये सब इसको क्या कहते हैं सर? ये तो बता दिया, गेट बंद करो। इसको तो बता दिए सर कि ये जो है ये पद है, पद में ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद, ये पंचम पद, आगे होगा छठम, सप्तम, अठम, दसम पद होगा कि ना भाई? बात को समझिएगा थोड़ा सर। लेकिन इसको क्या कहेंगे? देखिए भाई, चाहते तो एक क्लास में 1 घंटा में सारा चीज खत्म, 1 शॉट में होता है, ये खत्म कराते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा में वो चैप्टर पूरा। लेकिन यहाँ हमको सिखाना है, आप लोगों को कुछ चैप्टर स्टार्ट हुआ, इसका 1 शॉट आएगा तो पूरा जल्दी से दनादन हो जाएगा। सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, सब सुनिए सर। इस 4 को क्या बोलेंगे? अरे भाई, तो सर 4 क्या है? थोड़ा सोचिए सर, ये 2 पदों के बीच का अंतर नहीं बुझा रहा है? हाँ सर याद आ गया सर, ये 2 पदों के बीच का अंतर नहीं बुझा रहा? अच्छा जी सर। सर ये 10 और 14 के बीच का अंतर नहीं बुझा रहा है? जी सर। अंतर मतलब बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या ना, 12 में से छोटा को घटा देंगे। अंतर मतलब घटाओ, योगफल मतलब जो। बाबा लोग आप लोगों से बतिया रहे हैं, नींद नहीं आना चाहिए, भागिएगा नहीं है ना भगवान ना। सुनिए सर, 4 को हम क्या बोलेंगे? इस 4 को हम बोलेंगे, इसका 2 नाम है। एक तो नाम है पदांतर ना, पदों का अंतर पदांतर हो गया, या ना सार्व अंतर। सर सार्व अंतर क्या है? सार्व अंतर सभी पदों का अंतर, ई पद, सभी पदों का अंतर कितना है? 4। इसलिए सार्व अंतर बोला गया, इसको B से सूचित किया गया। किससे सूचित किया गया? B से। ठीक है, कोई दिक्कत? डिस्टेंस बिटवीन 2 टर्म्स, ठीक है, 2 पदों के बीच का डिस्टेंस। राम भरोस जी खड़ा हो जाएंगे, मुझे लग रहा है इनको। बात समझ में आ गया? नींद आ रहा ना? हाँ ठीक, खड़ा रहा, 2-3 झापड़ थे तो 2-3 बार मेरे करे। तू खड़ा हो जा, बैंक खड़ा हो। चलो आप शोर शराबा नहीं करो तो बुखार लगा देगा मार के। देखो बच्चा सब पढ़ रहा है, पढ़ने नहीं लोगों को भी बोलो तो नहीं सुनिएगा। पदांतर सर्वांतर, सर ये बात तो ठीक है, ये तो मालूम हो गया। सर इसका फॉर्मूला क्या है सर?
डी निकाले के लिए क्या करे के बा सुनी कोई बताएगा फॉर्मूला डी निकाले के फॉर्मूला सर दूसरा में से ई घटा देंगे पहला सर तीसरा में से दूसरा घटा देंगे सर चौथा में से तीसरा घटा देंगे पांचवा में से चौथा घटा देंगे हो गया सर हर अगला में से उसके पहले वाला घटा दीजिए तो A2 माइनस A1 ठीक है या ये भी हो सकता है सर A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 या A5 माइनस A4 ना तो हर अगला में से पिछला को आप घटा सकते हैं ठीक है तो ये क्या निकल जाएगा आपका सार्व अंतर क्या निकल जाएगा अब सुनिए सर ये जो प्रथम पद है ना उसको किताब में बोला गया है ए क्या बोला गया है ए बोला गया है क्या बोला गया है मेरे भाई ए बोला गया है किताब में क्या बोला गया है ए तो एक और पद को जान लीजिए भाई प्रथम पद को हम लोग क्या बोलते हैं ए बोलते हैं ए बराबर तो देखते जो पहले पहले होगा वही प्रथम पद और डी बराबर दूसरा में से पहला करा देंगे तीसरा में से दूसरा करा चौथा में से तीसरा करा देंगे ना ये पांचवा में से चौथा करा देंगे छठा में से पांचवा करा देंगे तो इसी प्रकार हमारा हो जाएगा सार्व अंतर आइए और देखते हैं कहेंगे बाबू कि 1 है 4 है 7 है 10 है 13 है डॉट 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 का हमको चाहिए ए सातवां पद चाहिए ए सातवां कोई बताएगा क्या ए सातवां तुम बताओ तुम्हारी प्रियंका क्या हुआ ए 7 बराबर बोलो आप लोग बताइए हो भाई बताओ तू ही लोग बताओ बोली ना बोल बोलो अब ये खत्म हो गया 18 13 3 16 3 18 अच्छा ठीक है हाँ 19 ठीक है बता दी 19 सर आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 जोड़ना पड़ा है यहाँ से यहाँ तक 3 यहाँ से यहाँ तक 3 यहाँ से यहाँ तक 3 3 आ गया सर बात को समझेंगे थोड़ा सर ये बात को समझिए तो इससे भी आगे हमको बढ़ना पड़ेगा तो 3 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें देखिए A1 है सर A2 है सर A3 है A4 A5 A6 कितना जाएगा सर 16 A7 कितना आ जाएगा सर 19 क्योंकि हमको कितना कितना जोड़ना है 3 ही जोड़ना था 3 ही जोड़ना था क्या आप लोगों को ये बात मालूम था क्या आप लोगों को बोल रहे हैं सर 19 हो गया बात समझ में आ गया क्या बात तो A7 मतलब 7वां पद A7 का मतलब 7वां पद 7वां पद बात को समझिएगा ध्यान से 7वां पद को हम क्या बोलेंगे ए अगर हम पूछेंगे 5वां पद बताइए क्या पूछेंगे 5वां पद 5वां पद 5वां पद को हम क्या बोलेंगे सर A5 बराबर क्या हो जाएगा बताइए 13 क्या हो जाएगा 13 अगर कहेंगे 10वां पद बताइए क्या बताइए बोलेंगे हुआ 10वां पद क्या बोलेंगे हुआ 10वां पद A10 10वां पद कितना हुआ बताइए तो 28 19 3 22 3 25 3 28 ये 8वां हो गया 9वां 10वां 28 हो गया सर और कहेंगे कि 500वां पद निकालिए तो 1000वां पद निकालिए तो लिखत रहो है के तो सारे कर लिए कोई फार्मूला है तो बताइए तनी कि ये ना कहिएगा हो अच्छा इसमें बताइए कुणाल जी इसमें प्रथम पद यानी ए क्या होगा प्रथम पद ए कितना होगा सर 1 होगा कुणाल जी इसमें सार्व अंतर जिसको डी बोलते हो कितना हुआ A2 माइनस A1 निकाल के बताओ ना तुम्हारे पापा जी का हम लोग हम निकाल देंगे सवाल थोड़ा से बोलो 3 क्योंकि इसमें से ई घटाएंगे तो 3 ना होगा भाई अरे यहाँ से यहाँ के अंतर को क्या डीए ना बोलते हैं यहाँ से यहाँ के अंतर को डीए ना बोलते हैं सर हाँ सर अब समझ में आ गई तो डी बोलते हैं तो डी बराबर कितना आ गया
क्या आप लोगों को प्रथम पद और सार्वंतर निकालने आया क्या? ये सर या नो सर बोलिए। अब बैठ जा, तू बैठ ना मोकलो, बैठ ना, सवाल का गलत जवाब दे दिए, गेट बंद करो ना सही से। चलो भाई आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 11, 17, 23, 29, 35 डॉट डॉट डॉट, तीनों को डॉट है। हम पूछेंगे लकी जी, लकी जी एक प्रथम पद बताइए। प्रथम पद ए बराबर, आप लोग ही बोलिए, आप लोग बोलिए सर प्रथम पद तो ये बड़ा ना, हाँ ये बड़ा सर। इसका सार अंतर कितना होगा? डी होगा 6। कैसे सर? दूसरा में से पहला हटा दिए, तीसरा में से दूसरा, चौथा में से तीसरा, पांचवा में से चौथा हटा दिए, अपने आ जाएगा ना। तो 17 माइनस 11 घटा दिए, कितना आ गया सर? 6 आ गया। बात समझ में आया क्या? अच्छा हम पूछेंगे इसका 4वां पद बताइए। 4वां पद सर, 4वां पद क्या बोलेंगे? A4। क्या बोलेंगे? बोल रहा कि 4वां पद क्या होगा? 29। हम बोलेंगे कि इसका 10वां पद बताओ, 10वां पद बताओ। A10 बताओ, A10 70। अच्छा जोड़ देते हैं 35 6, क्योंकि कितना कितना का आंसर है? 6 का। कितना का आंसर है सर? 6 का। 6 जोड़ देंगे ना, क्या 5 को 1 2 3 4 5वां तक क्या है? आगे भी 5 छोड़ देते हैं। तो 35 6 41, 41 6 47, 47 6 53, 53 6 59, 59 6 65। कितना होगा? 65। तू बोला है 70, ये 35 दूना 70 बोल दिया। बेशरम कहीं क्या रही है। तो सर ये हो गया 10वां पद। क्या हो गया सर? अच्छा ये वो आसान तरीका बताएं। आइए सर इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं सर। ये क्या सर? प्रथम पद। ये क्या सर? अच्छा प्रथम पद को ए बोला गया। क्या बोला गया सर? ए बोला गया। तो ई होता है हमारा A1। क्या होता है सर? A1। तो A1 बराबर हो गया सर A। A1 बराबर A। ठीक है चलिए। नहीं बताती रहती है कुछ। लाइव चल रहा है यार, रिकॉर्डिंग तरह से की मतलब खोपड़िया उड़ा देंगे। कब मंदिर बाप लोग कहेंगे। चलो रे, अब उसको उठा कर फेंक दो। चलो सुनो ध्यान से सब, देखो समझो चीज को, ताकि आपसे एक्सरसाइज बने हो। भारतीय भवन को या एनसीईआरटी का हो या स्टूडेंट प्रेस हो या आलोक का हो, कोई भी बनना चाहिए आप लोगों से। चलो सुनो भाई लोग, सर एक और बात बताइए, एक और बात बताइए। A2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? सर 11 में पहले सुनिए डी निकालने के लिए 6 डी निकालने के लिए तो इसमें से भी घटा सकते थे, इसमें से ही घटा सकते थे, इसमें से ही घटा सकते थे। बात समझिएगा सर, ये तो ये हो गया 11। ठीक है सर 17 के लिए क्या करेंगे? 11 में हम डी जोड़ देंगे, 11 में डी जोड़ देंगे 17 हो जाएगा। 11 में 6 जोड़ेंगे 17, और फिर 17 में 6 जोड़ेंगे 23, 23 में 6 जोड़ेंगे 29, 29 में 6 जोड़ेंगे 35, 35 में 6 जोड़ेंगे 41। सर हम डी 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 जोड़ते जा रहे हैं, डी डी डी। अगला में हम ना इसमें डी जोड़ेंगे, फिर इसकी आएगा, इसमें डी जोड़ेंगे ई आएगा, इसमें डी जोड़ेंगे ई आएगा। सर तो A2 बराबर जो हो गया सर, क्या हो गया? A प्लस डी। क्या हो गया? 11 A है ना, आई में हम डी 6 जोड़ दिए, 6 दिए का ना मान है, डी जोड़ दिए, आ गया A2। ठीक है सर। A3 निकालने के लिए हुआ A प्लस हो जाएगा 2D। सर कैसे सर? और अब आई में जो A2 आया है, और में फिर एक बार डी जोड़ेंगे, तो एक बार और डी जोड़ेंगे तो डी डी का डी 2D ना हो जाएगा। अब फिर और में डी जोड़ दीजिए, A4 बराबर A प्लस 3D, A5 बराबर A प्लस 4D, A6 बराबर बोले A प्लस 5D, A7 बराबर A प्लस 6D, A8 बराबर A प्लस 7D,
A9 बराबर A प्लस 8D, A10 बराबर A प्लस 9D। सर हमको कुछ लोग किया सर, हमें को ट्रिक बना ली। अरे थोड़ा से पहले हम जानते हैं तो लोग कहे रहे ना कि सर अगर 5 पूछेगा तो A में 4D जोड़ देंगे, एक अगर 10 पूछा तो A में 9D जोड़ देंगे, अगर 8 पूछ रहा तो A में 7D जोड़ देंगे, एक कम हो रहा है सर। अब सुनिए, आप लोगों को तो A और D का मान निकालने आ चुका है। हम लोग 10वां पद 65 में निकाल चुके हैं, 10वां पद 65 में निकाल चुके हैं क्या नहीं? रितेश कुमार खड़ा हो जाओ, ये हो खड़ा है रितेश। A प्लस 65 मतलब यह 10वां पद, A 10वां है ना भाई, 65 है ना। फार्मूला पे लगाओ, आंसरवा पाओ। बहु है सुनो, A के मान का हुआ रे कुणाल, कुणाल जी A के मान बताओ। A के मान सर जी, A के मान 11 होगा, 11 हो गई। 9 के 9 रही, अब गुने D के मान कितना कुणाल? D के मान है 6, D के मान तो हो गए 11 प्लस में 9 छक 54, 9 छक 36, 54 ये ना मारे अभी इस अर्थ की मान लिखाई थी। हो गया 65। और समझ में, अगर 500वां पद बोलेंगे तो कभी कहिएगा सर अरे रुक चुप, सवाल लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया आप लोगों को? आप लोग समझ में आया कि नहीं? इसको मारेंगे, उसको धीरा रही के रास्ता में मारेंगे ना रे, वही कहिए इसीलिए। तो गाय जीतेगी बउआ, दूसरा रास्ता से निकल जाना है, नहीं तो बहुत तुम्हारा तो रास्ता में तो आएगी। चले सवाल है, आइए सुनिए। 2 5 8 11 14 डॉट डॉट डॉट। सुनिए, हम कहेंगे कि A 10वां पद बताइए। क्या बताइए? A 10वां। सीधे कहेंगे कि 10वां पद निकालें। क्या पद निकाले सर? 10वां पद बताइए। तो 10वां पद क्या होगा? A10। क्या होगा? A10। सुनिए, क्या कहिएगा सर? अभी तुरंत फॉर्मूला हम लिखते रहेंगे क्या? अरे सुनो, कि पहला पद A1, A2, A3, A4, A5 सर आगे हम लिखते रहे 10 को। रुको ना भाई, अभी फॉर्मूला बताए ना। A 10वां मतलब क्या सर? ट्रिक ट्रिक ट्रिक। क्या ट्रिक सर? A प्लस में 9D जोड़ देंगे सर, A प्लस में 9D जोड़ देंगे सर। बात को समझेंगे। A के मान निकाल लेते इसमें से, A का मान A बराबर कुणाल जी 2, जो पहले होता है उसको A बोलते हैं, 2। सर D बराबर सर दूसरा में से पहला हटा दीजिए, तीसरा में से दूसरा या चौथा में से तीसरा या 3। हाँ, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो A का मान हो गया 2 और प्लस में 9 गुने D का मान 3, तो 2 प्लस 9 तिहाई 29। आप लोग इसका अगला लिख के देखिए, 29 आ जाएगा। लिख के देखिए 29। तो अभी कैसा लगा ये चीज? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? हाँ ठीक है, समझ में आ जाएगा। अरे परवा, हम कहेंगे 50वां पद बताओ तो 50वां पद न तो कौन में के A 50वां तुम बताओ। A प्लस 49, सीधे 49, सीधे 49 49D। ओ 49D। अब बताओ निकाला कितना होगा? A का मान 24, A का मान 11, A के मान 2, A के मान 2। अरे सुनो, 49 गुने D का मान कितना हो गई? 3। तो 2 प्लस 49 क्या? 147। 149 आया क्या? 149। अरे चुप। अब आप लोगों से आया, आप लोगों को नहीं ना आया? बकलोलवे सब न अगर देखबा सही से हेने होने करबा तो ऐसी हुई। तो शांति से देखो, भगा के न देखो, और क्वेश्चन जो पूछते हो बनाबो। आ सबसे पहले तो बनावे के का चाहिए? कॉपी और कलम, जो तोरा से के पास नहीं थे।
तो सीधे मोबाइल लेकर के टिपी ना करे के बाद कॉपी कलम लेके बैठिए पढ़ने के लिए, ठीक है। पढ़े। अब हो गया लोगों से बतियाना, तुम लोगों से ये हो गया, निकालने आ जाएगा। कहाँ पे वो सवाल देते हैं तुम लोगों को, क्या देते हैं वो सवाल, कहेंगे कि 1 3 5 7 9 डॉट 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 का 20वां पद बताइए। क्या पद बताइए? 20वां पद बताएं, ठीक है। सुनिए सर, एक बात समझ में आया, क्या को दिया हुआ 1 2 3 4 5, आगे लिखे कि 20 को तक के 9 सर हमको मालूम है सर। क्या मालूम है भाई? वो सर हमको निकालना है 20वां पद। क्या निकालना हुआ? 20वां पद। सर सर एक 20वां पद को 820 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 20वां निकालना है। फॉर्मूला है कुणाल बताओ फॉर्मूला। 21D 19D A प्लस 19D। अब आप बताओ A के माने में कति होता है? 9 20 20 20 अरे 20 में एक मान होता है? नहीं, 1 होगा। 1 जोड़े 20 है, ठीक है, 1 होगा। देखो यहाँ ध्यान दो, वो ये देख, ये 1 होगा, इसलिए होगा कि पहले यही है, प्रथम पद को हम A बोलते हैं। तो A बराबर हो गया 1। कुणाल D बराबर कितना हुई? 2। कैसे D बराबर 2 निकाला? सर इसमें से घटा दिए, चाहे इसमें सही, चाहे इसमें सही, चाहे इसमें से। भाई साहब देखिए, इनमें कुछ अच्छा लोग है तो तनका मन का हंसी मजाक नहीं कराएंगे तो आप लोगों को मजे नहीं आएगा देखने में। कि तो ऐसे अगर हंसी मजाक ना कराएंगे तो रील ना जाके देखिएगा, हम वीडियो कला देखिएगा, इनका हंसी उसी होना चाहिए। कितना होगा? अरे 9 के बाद 20 जोड़ दे। अरे नाम खत्म इंसान है। चुको, 1 के मान कितना होगा? कुणाल 1 जोड़ 19 के 19 D के मान कितना होगा? कुणाल 2। तो 19 गुना 38 1 कितना होते थे? मतलब कितना थी तो मैं बता सकता था। इतना देर से नहीं आ रहा। अच्छा, इस समझ में आ गया सभी लोगों को? ऐसा प्रश्न नहीं तो बना लीजिएगा। आज में कितना पद हो सकता है? आप सब इसमें हम सब कहिएगा सब, इसमें 20वां जो हो गया ना, तो चुप, जाते 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 20वां, जाते 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 20वां। तो 20वां पद को हम क्या कहेंगे? बोले सुनिए, ये पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, जाते जाते छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 19वां, 20वां। तो 20वां पद को क्या होगा? इस सवाल के लिए 20वां पद क्या होगा सर? अंतिम पद। 20वां पद क्या बोलेंगे सर? अंतिम पद। क्या बोलेंगे? अंतिम पद। अंतिम पद को हम लोग AN से जोड़ करते। किससे? सर A तो समझते हैं प्रथम पद होता है। N क्या होता है? N क्या होता है? N बोलते हैं सर, इसमें N बोलते हैं पदों की संख्या को। N किसको बोलते हुआ? पदों की संख्या। सर इसमें 20वां पद बोला है तो क्या पद होगा टोटल सर? 20 गो पद, क्योंकि 1वां, 2वां, 3वां, 4वां, 5वां, 6वां, इसी तरह 20वां। तो पद का वो 1 2 3 4 20 को पद होगा। लिखेंगे भी 20 को पद। तो N जो था पदों की संख्या, तो इसमें N का मान कितना हो जाएगा सर? 20 हो जाएगा सर। ठीक है, अब अंतिम पद का फॉर्मूला निकाल देते हैं और कुछ और सवाल कराते हैं और होमवर्क देते हैं आप लोगों को बना कराने के लिए। ज्यादा बड़ा क्लास हो जाएगा तो बच्चा लोग देखना नहीं चाहता है। आइए अंतिम पद का फॉर्मूला देखिए। अंतिम पद सुनो, अंतिम पद को N बोलते हैं। क्या बोलते हैं? N। सर बात को समझिए, 20वां के लिए A प्लस 19 था ना, A प्लस 19। A तो हम लिखे लेंगे A का A सर,
अरे सुनो, ए का तुम क्योंकि यहाँ देखिए 20वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला था कि नहीं था? तो ए का ए लिखेंगे, जोड़ का हम जोड़ लिखेंगे सर। अरे रुक जाओ, हाँ, ए का हम ए लिखेंगे, जोड़ का जोड़ लिखेंगे। और परंतु यहाँ काम नहीं चलता, बढ़ जाइए शांति से, यहाँ सिखंतु चलता है। बैठा, अब सुना, रूप मांग देम तो शब्द से मतलब चित हो जाएगा। अब देखो सर, अरे तुम क्या बोलेगा, बोलो। a प्लस n माइनस 1 इंटू बी, एकदम सही बोला। अब बताओ कि n माइनस 1 हम काहे लिखे और d काहे लिखे? सुनो, हाँ, तो हम n माइनस 1 काहे लिखे, n प्लस 1 काहे लिखे, n गुना 1 काहे लिखे? सो बता, हाँ, हाँ हो गई, राजा बड़े। अरे सुन, तू बता लकी सर, यहाँ हमको 20वां पद निकालना था। 20वां, ए एन के जगह पे क्या है सर? 20 है। ए के जगह हम ए तो रखिए दिए सर। अब देखिए इस 19 को हमको चेंज करना है, इस 19 को सर। देखिए 20 है एन और यहाँ है 19, एन का मान 20 है, यहाँ है 19। तो 19 कैसे आया सर? इस 20 में से एक कम करने को, एन का मान है 20, तो n माइनस 1 हो गया, n माइनस 1 हो गया। बात समझे क्या? चलिए, तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, n बराबर है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू ए बी है। ठीक है, कोई दिक्कत? कहिएगा सर अंतिम पद का तो यह फॉर्मूला हमारा काफी है, लेकिन बहु सुनो, जो में कहीं अगर डी न मालूम होगा तब, कोनो में ए न मालूम होगा तब क्या कर दो, तो गड़बड़ा जाइबो कि इसलिए फॉर्मूला आया यूज करने के लिए ए एन बराबर अंतिम पद को। कैसे आ समझ में आया? फिर सुनिए, आइए एक बराबर रखते हैं सर। अगर 2 है, 9 है, 16 है, 23 है, डॉट 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 का कहाँ पद है ये? 10वां पद है, 10वां पद। सर ए का मान क्या होगा सर? 2 होगा। डी का मान क्या होगा सर? इसमें से ही घटा दीजिए, 9 में से 2 गया 7 होगा। अब सुनिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए सर। हम कहेंगे 10वां, तो ए 10वां निकालना है सर। ए 10वां हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं सर? ए प्लस में 9d, ए प्लस में, सुनिए सर 10वां बात को समझिएगा। पदों की संख्या क्या होगा? 10 होगा। n बोलते हैं पदों की संख्या को, n बराबर 10। पदों की संख्या को n बोलते हैं, n बराबर 10 होता है। बहू ई 10 है, यहाँ 9 है, 10 है यहाँ। हम फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला सुनिए। ए को तो हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ए ही रखेंगे प्लस में। 9 को तो छेड़छाड़ कर देना है सर, 9 को पोस्टमार्टम करना है। यहाँ 10 है, यहाँ 9 है, ठीक है सर। तो 10 में से एक कम किया तो 9 आया, और 10 कति है सर? n का मान 10 कति है, तो यहाँ 9 के जगह पे n माइनस 1 इंटू में आई गुना में d के d, 9 गुना d है ना, तो n माइनस 1 गुना d। बात समझ में आया? यही होता है a n का फॉर्मूला, a n का फॉर्मूला। 10 के जगह पे n दिए, 10 के जगह पे n, तो 9 के जगह पे क्या हो गया? 9 10 में से कम गया, तो यही n में से कम जाएगा। बात समझ में आया? रखना तो लीजिए, a का मान 2 जोड़ n का मान 10 माइनस 1 और गुना में d का मान 7, तो 2 प्लस 1 9 और गुना में 7। बात तो वही पे जा रहा, 9 से 63 2 65। लेकिन कभी कभी a और d ना मालूम रहेगा, तब ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा, ये फॉर्मूला नहीं, यही फॉर्मूला काम करेगा। तो आज हम ये भी बता दिए। एक सवाल और पूछे, एक सवाल और पूछते हैं हम लोग बस एक। रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट 32 ये श्रेणी में है कि नहीं है? श्रेणी में है कि नहीं? बोलो, जवाब दीजिए। बोलिए नहीं है, नहीं है, नहीं है।
क्योंकि आप लोग कहें कि रूट में से ही नहीं घटेगा, ना घटेगा। रूट में जोड़ने या घटाने के लिए रूट के अंदर एक रंग संख्या होनी चाहिए, है ना, बात कहिएगा। एक रंग संख्या नहीं है, लेकिन जब इसको हम चीर फाड़ करेंगे तो रूट के अंदर सब में एक रंग हो जाएगा। चीर फाड़ करते हैं, आइए हमको चीर फाड़ करने आता। रूट 2 का रूट 2 लिखेगा हुआ, रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2, रूट 18 को 3 रूट 2, रूट 32 को 4 रूट 2। सर कैसे लिख दिए? तो वास्तविक संख्या पढ़ो, रूट के रूट का बान ना पढ़ रहा, सुनो। रूट 8 को तोड़िए, 8 को तोड़िए, 2 से 4, 2 से 2, जो जोड़ा लग गया बाहर, और जो जोड़ा न लगी रूट के अंदर है, सॉरी ठीक है सर। ऐ सुनो, 18 को तोड़िए, 2 से 9, 3 से 3, यहाँ 3 का जोड़ा लग गया, बाहर भाग आई, आयकर जोड़ा ना लगल 2 के, ये अंदर रही। 32 को तोड़े, 32 को तोड़िए, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, जोड़ा लगा ये 2, जो जोड़ा लगा है उसको बाहर कर दीजिए, एक बाहर हुआ, ये 2 जोड़ा लगा है ना, तो ये 2 एक बार है, एक बार तो 2 बार 2 बाहर आई नहीं लगा है, इसलिए अंदर रहेगा। तो 2 दूना 4 रूट, अब घटाइए तो 2 रूट 2 में, अब तो रूट के अंदर एक रहेगा तो घटा सकते हैं, 2 रूट 2 में से रूट 2 घटाएंगे, क्या बचेगा, 1 रूट 2, ये और 3 रूट 2 में से 2 को रूट 2 घटाएंगे, 1 रूट 2 बचेगा, इसमें से ये रूट 2 घटाएंगे रूट 2, यानी इसका अंतर जो हो गया कितना हो गया, रूट 2 हो गया। मतलब ये है, सीधे नहीं बोल दीजिएगा, बुखारू लाल सब है, छोटा समझे। सुनो, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73, ये है कि नहीं से बताओ, है कैसे? 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 50, ये हो गया 73। देखो इस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 24, यहाँ से यहाँ तक 24, यहाँ से यहाँ तक, तो ये है। बहुत बड़ा देखेगा, अरे तो 1 और 5 और 7 ही तो हो गया, 73 ना होगा, है ना होगा। तो एनसीईआरटी का बुक होगा या भारतीय वन का बुक होगा तो आप लोग बनाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी की किताब जो अगर आप लोगों के पास है ये वाला, तो प्रश्नावली 5.1 बना लीजिएगा पूरा। इसमें बस सिर्फ आपको प्रथम पद और सर्वांतर पूछा है, ठीक है ना, आगे का 3 पद लिखे सो पूछा है। तो आगे हम लोग अब, हाँ सुनिए पद सुनिए। हमें लगता है कि हमें उम्मीद है कि प्रश्नावली 5.2 भी स्टार्ट कर दीजिएगा और जहाँ तक हो सके तहाँ तक बना लीजिएगा, ठीक है। भारतीय वन जिसके पास होगा भारतीय वन भी शुरू कर दीजिएगा। क्या हो भारतीय वन में कितना होगा, 4 का ए बना लीजिएगा भारतीय वन में, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद इतना देर से जुड़े रहने के लिए, ठीक है। इतना देर तक आप लोग जुड़े रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। देखिए इससे पहले हमने इसका मेन जो चैनल है, ये फाउंडेशन बाय एसपी यादव का मेन चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव है, उस पर हमने वास्तविक संख्या, बहुपद, क्या बोलते हैं, 2 चर वैरायटी समीकरण, ये सब पढ़ा रखे हैं। उस पर त्रिकोणमिति पढ़ा रखे हैं, अगर चाहिए तो जाके मेन चैनल में देखिए, और नहीं तो इस चैनल पर भी हम उपलब्ध करा देंगे सब वीडियो, आप चिंतित नहीं होइए। तो फिर मिलते हैं। एक बात और, अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं शेयर करते, मतलब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिविजन करते रहिए। ऑल द